तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमारे पास पहली जो विधि है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि के अंतर्गत हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन के अंतर्गत यदि प्रैक्टिकल करेंगे तो क्वेश्चन में दिया होगा और एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत हमारे पास होगा टोटल प्रॉफिट, जितने भी ईयर दे रखे होंगे उनका टोटल कर लेंगे हम प्रॉफिट का और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब बात आती है कि जो एवरेज प्रॉफिट है या जो टोटल प्रॉफिट है उसमें क्या चीज हमने कंसीडर करनी है, जोड़नी है, क्या चीज हमें उसमें से घटानी है। तो कुछ जो हमारी कैलकुलेटिंग है उसके अंतर्गत हो सकता है कि कोई जो संबंधित वर्ष में कोई प्रॉफिट जो दे रखे हैं वो किसी कारणवश प्रभावित रहे हो। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है एक पॉइंट है नंबर 1 अबनॉर्मल गेन। यदि अबनॉर्मल गेन के कारण कोई प्रॉफिट बढ़ गया है किसी संबंधित वर्ष में तो उस अबनॉर्मल गेन के अंतर्गत हम उस संबंधित वर्ष से घटा देंगे उस लाभ को। वो असामान्य लाभ है, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है, तो उस संबंधित वर्ष से उसकी मात्रा का जितने भी लाभ होगा वो कम कर देंगे। एक है अपने पास अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस यदि किसी कारणवश कोई असामान्य हानि हुई है, फॉर एग्जाम्पल आग लग गई थी गोदाम के अंतर्गत, चोरी हो गया था माल, इस कारण से यदि कोई हानि हुई है तो संबंधित वर्ष में उस हानि को हम जोड़ देंगे। नेक्स्ट तो तीसरा जो पॉइंट हमारे पास, तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि इन्वेस्टमेंट इनकम। यदि टोटल प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट इनकम जोड़ी हुई है तो इन्वेस्टमेंट इनकम उस संबंधित वर्ष में से घटा देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो ट्रेडिंग इनकम नहीं है, व्यापारिक जो लाभ है वो नहीं है। गुडविल कैलकुलेशन में केवल व्यापारिक लाभ को ही हम टोटल प्रॉफिट में जोड़ते हैं। चौथा जो पॉइंट है हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसी कोई इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग है, जैसे कि लॉटरी की आय है, सट्टे की आय है, कोई ऐसी जो इनकम है जो किसी संबंधित लाभ वर्ष के लाभों में जोड़ी गई है, तो उसी वर्ष के लाभों में से हम नॉन प्रॉफिट जो नॉन ट्रेडिंग इनकम है उसको हम इसमें से ऑपरेटिंग इनकम को घटा देंगे। या कोई ऐसी हो सकती है कि जैसे वास्तव व्यवसाय का ये काम करना नहीं है और वो कोई इनकम प्राप्त हुई है, जैसे कि हम ये कहें कि पुरानी रद्दी बेचने से यदि एक बुक सेलर को कोई अर्निंग हुई है तो वो अर्निंग उसके संबंधित वर्ष में कहीं जोड़ी गई हो तो उसको हम जोड़ी गई है तो उसको हमने माइनस कर देना है उस संबंधित वर्ष से, क्योंकि उसका जो व्यवसाय है वो बुक्स का से संबंधित है और रद्दी बेचना उसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है ऑपरेटिंग भी है एक्सपेंडिचर। ऐसे कोई एक्सपेंसिव जो अब नहीं हो रहे थे लेकिन फ्यूचर में इनकर हो सकते हैं तो हमने उनको एवरेज प्रॉफिट में से घटा देना है। या प्रतिवर्ष होने की कोई उसमें टेंडेंसी रही है तो प्रतिवर्ष टेंडेंसी यदि रहती है तो उस टेंडेंसी के बेस पे हम प्रतिवर्ष भी हम उसको घटा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है इनकम इनकर्ड इन फ्यूचर। यदि भविष्य में कोई आय उत्पन्न होने की संभावना है तो हम उसको एवरेज प्रॉफिट में जोड़ देंगे। जैसे कोई आय बंद होने की संभावना थी हमने उसको घटा दिया था, तो सेम वे में यदि वो कोई आय उत्पन्न होने की संभावना है तो उसको हम जोड़ देंगे, ये भी इसके अंतर्गत होगा। और एक है रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजर। यदि पहले हमने मैनेजर का रेम्युनरेशन नहीं दे रहे थे व्यवसाय के अंतर्गत और आगे आने वाले वर्षों में मैनेजर का पारिश्रमिक देना पड़ेगा, तो उस पारिश्रमिक का जो मात्रा है या पारिश्रमिक जितना भी अमाउंट्स है उस अमाउंट को हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट में से घटा देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैलकुलेटेड होगा और उसके बेस पे हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये एक विधि है हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड। थैंक यू।